नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा जुबानी हमला किया है। ऐसा संभवतः पहली बार है जब राहुल गांधी ने नरेंद्र सरेंडर जैसे जुमले का इस्तेमाल किया है। इसके साथ साथ राहुल गांधी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के कैरेक्टर पर भी निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा है कि ये लोग जरा से दबाव में भाग खड़े होते हैं। दरअसल में राहुल गांधी आज भोपाल प्रवास पर थे। यहां उन्होंने संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की और अपने भाषण में राहुल गांधी ने जो कुछ कहा पहले वो सुन लीजिए, उसके बाद बताएंगे कि मोदी, बीजेपी और आरएसएस को लेकर राहुल गांधी के तेवरों के बाद भारतीय जनता पार्टी किस तरह बौखला गई है। आइए सुनिए राहुल गांधी ने किस तरह नरेंद्र सरेंडर कहा है। ये बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। तो राहुल गांधी बहुत साफ साफ कह रहे हैं कि अब मैं बीजेपी आरएसएस वालों को जानने लगा हूं, अच्छी तरह पहचानने लगा हूं। ये लोग थोड़े से दबाव में थोड़ा सा धक्का मारने पर डर जाते हैं और भाग खड़े होते हैं। लेकिन इस पूरे भाषण में जो सबसे ज्यादा तीखा हमला है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है। वे असल में भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिन चले संघर्ष, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से सीज फायर हुआ उस पर निशाना साध रहे थे। आप सब जानते हैं कि 10 मई को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट करके पूरी दुनिया के सामने यह ऐलान कर दिया था कि उनके निर्देश पर, उनके दखल पर भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ है। तब से डोनाल्ड ट्रंप कम से कम 10 बार इस बात को दोहरा चुके हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया। राहुल गांधी इसी बात पर निशाना साधते हुए कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा किया, फोन उठाया, उधर से कहा क्या हो रहा है मोदी जी, नरेंद्र सरेंडर, और उसके बाद मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप के इशारे का पालन कर दिया। राहुल गांधी यहीं नहीं रुके। एक तरफ वे नरेंद्र मोदी को नरेंद्र सरेंडर कह रहे हैं, ये बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के टेलीफोन पर जी हुजूर कहकर नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के निर्देश का पालन कर दिया। लेकिन इसके साथ साथ राहुल गांधी भारत और पाकिस्तान की उस ऐतिहासिक लड़ाई की याद भी दिला रहे हैं जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। उन्होंने कहा कि तब टेलीफोन नहीं आया था, तब 7th फ्लीट आया था, 7वां जहाजी बेड़ा आया था, यानी अमेरिका का जो जहाजी बेड़ा पाकिस्तान की मदद के लिए आया था उसे किस तरह इंदिरा गांधी ने लौटने पर मजबूर कर दिया था। आइए एक बार फिर ये टुकड़ा सुन लीजिए जिसमें राहुल गांधी कह रहे हैं कि तब टेलीफोन नहीं आया था, 7th फ्लीट आया था, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने कह दिया था कि अब भारत नहीं रुकेगा। आपको एक समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं आया था, 7th फ्लीट आई थी, 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था। इंदिरा गांधी जी ने कहा मुझे जो करना है मैं करूंगी।
ये फर्क है, इनका कैरेक्टर है ये सारे के सारे ऐसे हैं। आजादी के समय से सरेंडर वाली चिट्ठी लिखने की आदत है, 1 सेकंड में थोड़ा सा दबाव पड़े भैया ये लो, हाँ, तो ये इनका कैरेक्टर है। कांग्रेस पार्टी सरेंडर नहीं होती है। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, ये सरेंडर वाले लोग नहीं हैं, ये सुपर पावर से लड़ने वाले लोग हैं। तो राहुल गांधी ने एक बार फिर से देश को याद दिला दिया कि इंदिरा गांधी ने तब की सुपर पावर अमेरिका से कह दिया था कि अब मैं नहीं रुकूंगी, जो करना है वो करूंगी। इसके अलावा राहुल गांधी ने आरएसएस और बीजेपी पर एक और तरीके से निशाना साधा है। आजादी की लड़ाई में जिस तरह संघ के लोग शामिल नहीं थे, अंग्रेजों के सामने सरेंडर रहते थे, उसको लेकर भी राहुल गांधी ने इशारों इशारों में कुछ कहा है। उन्होंने कहा ये लोग आजादी की लड़ाई में भी चिट्ठियां लिखकर सरेंडर कर देते थे, लेकिन कांग्रेस गांधी नेहरू पटेल की कांग्रेस है जिसने सुपर पावर के सामने भी लड़ाई जारी रखी थी। कांग्रेस कभी सरेंडर नहीं होती। तो आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीज फायर के बहाने से नरेंद्र सरेंडर कहकर राहुल गांधी ने संबोधित किया है। वैसे आपको याद होगा ये जुमला कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने संभवतः सबसे पहले इस्तेमाल किया था। तब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, नाम नरेंद्र काम सरेंडर। और इस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच छिड़े संघर्ष के बाद भारत ने जिस तरह से सीज फायर किया है, जिस तरह अमेरिका के राष्ट्रपति बार बार दोहरा रहे हैं और प्रधानमंत्री अमेरिका की भूमिका को लेकर खामोश हैं, अब तक इस बात पर वे कुछ नहीं कह रहे हैं कि अमेरिका ने सीज फायर के लिए भारत को किस तरह मजबूर किया, और न वे इस बात का खंडन कर रहे हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति के कहने से भारत सीज फायर के लिए तैयार हुआ है। इसलिए आज राहुल गांधी का ये हमला भारतीय जनता पार्टी पर बहुत भारी पड़ रहा है। सबसे मजेदार बात यह है कि आज राहुल गांधी करीब 5-6 घंटे भोपाल में रहे। कांग्रेस कार्यालय में उन्होंने राजनीतिक विषयों की अपनी एक समिति की बैठक की, कांग्रेस के जिलाध्यक्षों, ब्लॉक अध्यक्षों के साथ बातचीत की, संगठन सृजन अभियान शुरू किया। इस सारी बातचीत के बाद राहुल गांधी के इस दौरे के बाद कांग्रेस में एक तरह से नया उत्साह मध्य प्रदेश में आ गया है। हवाई अड्डे पर राहुल गांधी के आने से लेकर उनकी वापसी तक जगह जगह राहुल गांधी का जंगी स्वागत हुआ था। इस सब के दरमियान एक छोटी सी घटना ऐसी हुई जिसे भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा बनाने की कोशिश की। दरअसल राहुल गांधी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते समय श्रीमती इंदिरा गांधी की तस्वीर पर फूल चढ़ाने रुके थे। उस वक्त वे जूते पहने हुए थे। इस फोटो को भारतीय जनता पार्टी ने वायरल कर दिया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी इस पर टिप्पणी की और कहा कि जूते पहनकर किसी के चित्र पर फूल चढ़ाना ठीक नहीं है। लेकिन यह मुद्दा भी बीजेपी पर बूमरैंग कर गया। चंद मिनट में सोशल मीडिया पर सैकड़ों लोगों ने ऐसी ऐसी तस्वीरें पोस्ट कर दी जिनमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलीला के मंच पर भगवान राम, सीता और लक्ष्मण हनुमान जी के स्वरूप वाले कलाकारों को जूते पहनकर उनकी पूजा कर रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर नरेंद्र मोदी फूल चढ़ाते हुए भी जूते पहने देखे गए। इसके अलावा खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तस्वीरें इस तरह की वायरल हो गई जिसमें वे जूते पहने हैं और शहीदों के ताबूत पर फूल चढ़ा रहे हैं।
शिवराज सिंह चौहान शौर्य स्मारक पर जूते पहनकर फूल चढ़ाते हुए एक तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। ऐसी दसियों तस्वीरें सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर भी मात खा गई है और सबसे ज्यादा बेचैनी इस बात को लेकर है कि राहुल गांधी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नरेंद्र सरेंडर वाला जुमला भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी में इस्तेमाल किया है। अब देखना है राहुल गांधी के इस दौरे के बाद मध्य प्रदेश की कांग्रेस का संगठन कब तक और कितना सक्रिय हो पाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 18 महीने छोड़कर कांग्रेस पार्टी सत्ता के वनवास से गुजर रही है। 2 दशक से ज्यादा का समय हो गया जब से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सिर्फ 18 महीने के लिए 2018 में कांग्रेस पार्टी जीतकर सत्ता में आई थी और उसके बाद दल बदल के चलते कमलनाथ की कांग्रेस सरकार गिर गई थी। आज वर्षों बाद कांग्रेस का कोई बड़ा नेता कांग्रेस कार्यालय पहुंचा था, यानी राहुल गांधी वर्षों बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर गए थे और आज के ही दिन उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना सरेंडर शब्द से कर दी। उनके नाम के साथ जुमले का इस्तेमाल किया, नरेंद्र सरेंडर। आज का ये जुमला भारतीय जनता पार्टी को बहुत दिन याद रहेगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।